तो अब जब आपने इस वीडियो के थंबनेल में क्लिक कर ही दिया है, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि या तो रिसेंट में आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर आपका कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले ही ब्रेकअप हुआ है और आप उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपने पार्टनर को वापस लाने के लिए इस वीडियो को देखने आए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अपने पार्टनर को वापस लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कर सकते हैं आप, लेकिन उसको सिर्फ 3 दिनों में कैसे कर सकते हैं, मैं शेयर करूँगा आपसे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आपके पास है कोई पर्सनल या प्राइवेट सवाल जो आप पब्लिकली नहीं पूछ सकते हैं, आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी पर्सनल कॉल को बुक करा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त नितेश और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लव एक्सप्रेस बाय नितेश। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारा पार्टनर कई मौकों पे हमसे इरिटेट हो जाता है और उसी इरिटेशन के चलते वो हमसे ब्रेकअप कर लेता है। वो कई कारण हो सकते हैं, वो मानसिक तनाव हो सकता है, मन मुटाव हो सकता है या किसी चीज की अनबन या कहासुनी भी हो सकती है जिसके चलते आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप रिसेंट में किया है या कुछ महीनों पहले किया है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है और आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लगातार आते हैं कि सर हमारा रिसेंट में ब्रेकअप हो गया, सर हम उसे हर कीमत पे वापस पाना चाहते हैं, सर अगर वो हमें नहीं मिला तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए, सर हमने अपनी जिंदगी का इतना समय दिया है और वो अगर वो हमसे अब दूर हो गया या हो गई तो फिर हमारा क्या होगा। बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं आप लोग और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपकी उन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं इस वीडियो पे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दी तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को सुन तो लेंगे लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर आपका रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है तो आप उसको कॉल मैसेज कर करके परेशान ना करें, बार बार अपने आप से बात करने के लिए अपने पार्टनर को, या फिर अब वो अगर आपका एक्स हो चुका है तो उसे मजबूर ना करें। इससे होगा क्या, इससे बहुत ज्यादा इरिटेशन ही होगी और आप अपना सब कुछ दांव पे लगा के उसको वापस नहीं पा पाएंगे। तो आपको करना क्या है मैं बता दूं। सबसे पहले तो मैं इन दो बातों पे डिस्कस करूंगा कि आपको करना क्या नहीं है और क्या क्या करना है। तो क्या क्या करना नहीं है उसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको उसको, जब भी आपसे बात हुई हो या फिर आपने कोई भी मैसेज डाला हो, तो आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। उसको उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दें, कोई भी डिस्टरबेंस ना करें। लोग क्या करते हैं कि अपनी लास्ट बात जब होती है और उनका पार्टनर उनको ब्रेकअप बोल के जा रहा होता है तो वो या तो गाली गलौज करने लगते हैं, एब्यूजिंग वर्ड्स का यूज करने लगते हैं, या फिर रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आपके बिना मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, अब मेरा क्या होगा, मैंने इस रिलेशनशिप में इतने साल दिए, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूँ। ये सेवरल चीजें होती हैं जो आप अपने पार्टनर से लास्ट टाइम पे बोलते हैं या फिर अपने उस मैसेजों को टाइप करके, अगर आप ब्लॉक हैं तो आप इन सब चीजों को पहुंचा रहे हो। साथ ही साथ आप एक काम और करते हैं, इरिटेट होके अपने पार्टनर को ब्लॉक कर देते हैं। जबकि उसने आपको ब्लॉक किया है वो ठीक है, लेकिन आप उसे ब्लॉक कर देते हैं, यानी आप सारे रास्ते बंद कर देते हैं। तो ये सब वो काम थे जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। अब आपको करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर रिसेंट में आपका ब्रेकअप हुआ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके पार्टनर से आपकी बातचीत बिल्कुल बंद है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको सिंपल सी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, बस कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपका पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास वापस आ जाएगा। तो आपको करना ये है कि चूंकि रिसेंट में आपका ब्रेकअप, तो आपको अपने पार्टनर से डायरेक्टली मिलना है। देखिए टेलीफोन पे अगर किसी ने आपसे ब्रेकअप किया है तो मैं इस टेलीफोन के ब्रेकअप को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि किस भावना के कारण, किस गुस्से के कारण, किस तिलमिलाहट के कारण, किस झिझक के कारण, किस परेशानी के कारण उसने आपसे ब्रेकअप बोल दिया, इस बात का आप पता नहीं लगा सकते। और जब आप पता नहीं लगा सकते तो आप उस टेलीफोन पे कहे गए ब्रेकअप को ज्यादा सीरियसली ना ले। लोग क्या करते हैं कि टेलीफोन पे जैसे ही उनका पार्टनर उनको बोलता है कि हम आपसे ब्रेकअप कर रहे हैं या आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना या फिर आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, आप इरिटेट हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं और आप लगातार कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करने लगते हैं, जिसके नतीजतन आप ब्लॉक हो जाते हैं और आपकी सारी कम्युनिकेशन रुक जाती है और बंद हो जाती है। तो आपको करना ये है कि जब भी कभी आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप के लिए बोले, वो लड़का हो या लड़की कोई भी हो सकता है, ये वीडियो कॉमन है, तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा।
अगर आप लड़की हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप लड़के हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको उससे एक बार मिलने के लिए अप्रोच करना है, क्योंकि रिसेंट पे ही आपका ब्रेकअप हुआ है, कुछ दिन पहले ही आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आपको उससे मिलने के लिए अप्रोच करना है। होगा क्या, देखिए वैसे भी उसने आपको ब्लॉक कर रखा है, वो आपसे आपसे अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, आप उसके जान के पीछे नहा धो के पड़े हुए हैं, जबरदस्ती पड़े हुए हैं। तो जब आप उसके सामने इस बात को पहुंचा देते हैं कि हमें एक बार लास्ट टाइम मिलना है और उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, हम पर्सनली नहीं मिलने वाले, हम एक पब्लिक प्लेस पे, किसी मंदिर में, किसी रेस्टोरेंट पे, किसी पब्लिक प्लेस में, किसी पार्क में कहीं मिलते हैं और सिर्फ 2 मिनट मुझे आपसे मिलना है, और आप उसके बाद आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। जब आप इस तरह का अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली अपनी जान छुड़ाने के लिए, आपसे पीछा छुड़ाने के लिए, हमेशा के लिए आपका पार्टनर आपको ना नहीं करेगा और वो आपसे मिलने के लिए 99% चांसेस है तैयार हो जाएगा। अब जब मिलने के लिए तैयार हो जाएगा तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको, देखिए ये आपके पास लास्ट चांस है, लास्ट मौका है, इसके अलावा आपको और आगे मौके नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने अपना पूरा एफर्ट लगा के ही इस मीटिंग को फिक्स किया है, उससे उसको मिलने के लिए बुलाया है, उसके साथ बातचीत करने के लिए उसको तैयार किया है। तो आपको करना सिर्फ इतना है, घबराने की जरूरत नहीं, अपने अंतर आत्मा से पूरे इमोशंस के साथ अगर आप उससे जब मिलें और अगर इमोशंस के थ्रू आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएं तो ये और बढ़िया बात है। इससे सामने वाले को आपके इमोशंस बिल्कुल अच्छी तरीके से पता चले। तो जब आपका पार्टनर आपसे मिलने आए तो आपको सिर्फ पूरे इमोशंस के साथ, हो सके तो थोड़ा रो भी लीजिएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। और जब आप अपने प्यार को अंतिम मौके के साथ मनाने आए हैं तो अगर आपको इमोशंस के साथ, देखिए जब आप इमोशंस के साथ मिलेंगे और आपको मालूम है कि ये लास्ट टाइम आपकी मुलाकात है, तो डेफिनेटली इतने दिन की बातचीत बंद होने के बाद जब आप उसको सामने पाएंगे या पाएंगी, डेफिनेटली आपकी आंखों से आंसू छलक ही आएंगे। तो जब आप उससे बोले तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि आप जहां भी रहें खुश रहें। तो आपकी खुशियों से बढ़ के मैंने अपनी जिंदगी में ना कुछ मांगा ना कुछ सोचा। मैंने जब भी ऊपर वाले से दुआ मांगी वो सिर्फ यही मांगी कि आप जहां भी रहो खुश रहो, मेरे साथ नहीं तो क्या हुआ, मैंने जिंदगी में किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, ऊपर वाला मेरे लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेगा, मैं अपनी जिंदगी काट लूंगी या काट लूंगा। बट आपको सच्चा प्यार मिले, और मैंने जहां तक सुना है, जहां तक मैं जानता हूं या जानती हूं कि अगर कोई सच्चे प्यार की कदर नहीं करता तो वो जिंदगी भर सच्चे प्यार के लिए या तो तरस जाता है या फिर वो उसको कदम कदम पर सिर्फ धोखा ही मिलता है। तो मैं फिर भी उम्मीद करूंगा या करूंगी कि आप जहां भी रहें बहुत खुश रहें, जिसके साथ रहें बहुत खुश रहें, और आपको आपकी जिंदगी में आपका सच्चा प्यार मिले। और बस इतना कह के आपको वहां से हट जाना है। वो आपको रोके तो भी हट जाना है, वो आपको ना रोके तो भी हट जाना है। और जब आप ये बात कह के जा रहे हो तो आपको पीछे पलट के नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो छूटता है उसको दर्द ज्यादा होता है, जो छोड़ता है उसको दर्द ज्यादा नहीं होता। अभी तक उसने आपको छोड़ा था इसलिए आपको दर्द ज्यादा हो रहा था। उसने अंतिम मीटिंग में यही सोच के वो आया या आई होगी कि आप उसके सामने रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन आपने रोया गिड़गिड़ाया नहीं, आपने अपनी बात रखी, एक बराबर के लेवल से अपनी बात रखी, इमोशंस के साथ उसको बोला, और इस बार आप उसको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा है कि आप जहां भी रहें खुश रहें और ये हमारी अंतिम मुलाकात है। बस इतना कह के जैसे ही आप मुड़ेंगे और अपने रास्ते चले आएंगे तो आप देखिएगा, चूंकि अब उनको छोड़ा गया है, आपको नहीं, और आपने छोड़ा है उन्होंने नहीं, तो उनके दिल और दिमाग में एक अजीब सी खलबली और भूचाल मच जाएगा। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि अब उसका दिल और दिमाग उसे बार बार फोर्स करेगा कि ऐसा क्या कर दिया जो सामने वाला इतने इमोशन में मुझसे ये बात कह गया, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई, कहीं मैंने उसके साथ चीटिंग तो नहीं कर दी, यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे उसको मनाना होगा। और बस यहीं से पूरा खेल उल्टा हो जाएगा, वो आपको चेस करेगा और आपको ये सब कहने के बाद ना मुड़ के देखना है ना रुकना है। चाहे आपको जितना भी रोका जाए आपको नहीं रुकना है। आप जब चले आएंगे और आपको फिर उसके बाद उसको दिखाई नहीं देना है। ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पे उसको दिखाई दे, ब्लॉक नहीं करना है, बट सोशल मीडिया पे आपको नहीं दिखाई देना है। अगर वहां से वीडियो कॉल आती है आपको वीडियो कॉल बिल्कुल नहीं उठानी। आस पड़ोस या गली मोहल्ले में रहते हैं तो भी आपको उसका सामने बिल्कुल भी नहीं आना है। ये बातें याद रखिएगा। अब जब आप उसको दिखाई नहीं देंगे और आप ये बात कह के चले आए हैं तो उसका दिल और दिमाग और उसका ह्यूमन
बिहेवियर उसको बार बार अप्रोच करेगा कि उससे गलती हुई है और वो आपको चेस करेगा। उसके अंदर बहुत तेज एक आग लगेगी कि उसे आपसे बात करनी है और वो फिर आपसे बात करने के लिए 3 से 7 दिन में ही मजबूर हो जाएगा और आपके पास लौट के जरूर आएगा और फिर आप उससे सेवरल पॉइंट्स कह के, अपने प्यार भरी बातें कह के उसको फिर से मना सकते हैं और समझा सकते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरह के काम करने से, इस काम को अगर आप कर ले गए तो डेफिनेटली 3 से 7 दिन में आपका एक्स पार्टनर हो या रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ हो, आपके पास वापस आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं देता हूं आपको डेली बेसिस पे ऐसा ही कंटेंट। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चाहें तो ये वीडियो देखें, आप चाहें तो ये वीडियो देखें, आप चाहें तो ये वीडियो देखें, या फिर यहां से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय